नमस्कार साथियों, मैं BS पौसाल कैमरामैन विष्णु गुजर के साथ आपका स्वागत करता हूं मरुधर चौपाल में। साथियों, आज हम पहुंचे हैं ऐसी जगह जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिसकी चौखट पर हर कोई अपना सर रखकर सजदा करना चाहता है। हम पहुंचे हैं भगवान शिव के द्वादशवा ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव के शिवालय पे, जहाँ पे हमारे साथ हैं एडवोकेट विकास जी गुजर, जो हमें इस मंदिर की प्राचीनता और इस मंदिर के जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। जी नमस्कार विकास जी। नमस्कार सर। तो विकास जी, ये मंदिर कितना प्राचीन है और क्या सबूत है जो इस मंदिर की प्राचीनता को दर्शाते हैं? देखो सर, वैसे तो लगभग इसका हम आइडिया नहीं ले सकते, लेकिन अपने जो पुराण है, वेद पुराण है पुराने, उनमें इसका वर्णन है। तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से। दूसरा मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपकी कि अलाउद्दीन खिलजी और अपने महमूद गजनवी ने जिस टाइम पर यहाँ पर आक्रमण किया था, उस टाइम के यहाँ पर पाषाण है। तीसरा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो यहाँ पर खंडित प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर उस टाइम की जो मस्जिद है बनी हुई, और इस पर्वत को आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। दूसरा, यहाँ पे चंद्रवीर जी, ये जो शासक, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था 1568 में। तो तब से लेकर भी हम मान सकते हैं कि इस मंदिर को लगभग 1200 साल से ज़्यादा तो ये ऐसे ही हो चुके हैं, और उससे पहले भी हम मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भगवान शिव के जो स्थापित होने की क्या कहानी है? स्थापित होने की कहानी ये है यहाँ पर कि एक कृष्णा नामक खाती था, उसकी गाय प्रतिदिन, यहाँ घनघोर जंगल था, बड़े बड़े पेड़ थे, रहते नहीं थे कोई भी, ये कोई गांव नहीं था, सिर्फ शिव जी का स्थान था, ये पर्वत था और बड़े बड़े पेड़ थे। तो उसकी गाय यहाँ पर आती थी, प्रतिदिन एक नियत स्थान पर वो चरकर और पानी पीकर और उस स्थान पर अपना दूध गिरा देती थी। तो रोजाना ये होता था, एक दिन उसने देखा कि ये दूध निकालता कौन है गाय का। तो उसने एक दिन उसका पीछा किया और उसने देखा कि ये गाय एक पाषाण पर रोजाना अपने दूध का अभिषेक कर रही है, अपने आप वो दूध उसके ऊपर, वो धारा उस पर अपने आप गिर रही है। तब उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उस पाषाण पर हमला करना चाहा, जितने में एक चमत्कार हुआ, एक विशाल आवाज आई कि हे गुस्मा, हे कृष्णा खाती, तूने ये क्या कर दिया। फिर वो पाषाण का बना वैसे का वैसे बना रह गया। तो आगे चलते हुए हम बात भी करेंगे, आप मंदिर के अंदर भी चलते हैं, बाकी चीज़ें और दिखाते हैं। तो जो गुस्मा ब्राह्मणी की कहानी है वो किस प्रकार संबंधित है इस मंदिर से? सुदेहा नामक जो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी गुस्मा, और उसकी दूसरी पत्नी का नाम था सुधर्मा। जी। सुधर्मा उसकी पत्नी थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। इस कारण उसकी ही छोटी बहन गुस्मा से सुधर्मा ने शादी की। शादी करने के बाद उसके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ईर्ष्या के कारण सुदेहा ने उस बच्चे की हत्या कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, जो अपने पुराणों में वर्णित है, घुश्मेश्वर तालाब शिव सरोवर है, उसमें उस सब पाषाणों को, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े, उनको उसमें डाल दिया। लेकिन वो शिव भक्त थी, गुस्मा नाम की जो ब्राह्मणी थी, वो रोजाना शिवलिंग बनाकर उस तालाब में डालती थी, जिस कारण शिव जी उससे प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया कि तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। और उसने भी उनसे ये निवेदन किया कि हे मेरे प्रभु, आप यहीं विराजमान हो सदियों के लिए, ताकि इस सृष्टि के, इस शिवाड़ के लोगों को आपका दर्शन और आशीर्वाद मिलता रहे। जी। तो जो शिवालय सरोवर है उसमें उसकी प्राचीनता का सबूत जो उसमें मिले हजारों शिवलिंग थे खुदाई के समय, तो शिवलिंग मिले थे। उन्हें ये इतने शिवलिंग यहाँ पे मिलने की क्या कहानी थी? मैं बता रहा हूँ ना कि जो ब्राह्मणी थी अपने गुस्मा नाम की, वो रोजाना प्रतिदिन 101, 51 ऐसे शिवलिंग बनाकर और उसमें डालती थी वो। जब यहाँ के राजा ने उस तालाब की खुदाई करवाई तो हजारों शिवलिंग मिले। उन शिवलिंगों में से यहाँ 22 शिवलिंग तो 2 मंदिर में स्थापित करवाए। उसके अलावा जितने भी यहाँ आसपास के गांव में, प्रत्येक जगह यहाँ से शिवलिंग पहुंचे और वहां मंदिर स्थापित हुए हैं। तो उन्हीं शिवलिंगों में से जो शिवलिंग यहाँ स्थापित कराए गए वो यही शिवलिंग है? ये वही शिवलिंग है जो तालाब में से उस टाइम पे खुदाई में से निकले हैं। तो इससे पता लगता है कि ये कितना प्राचीन और कितना पौराणिक तालाब है। तो साथियों, जो गुस्मा ब्राह्मणी थी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जो वरदान दिया और उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम भी घुश्मेश्वर महादेव रखा गया है, जो उनकी भक्ति की एक वो मान सकते हैं आप। और यहाँ पे जो देख सकते हैं ये हमारा गर्भगृह भगवान शिव के जो आइए आगे, जो इसे 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं भगवान शिव के, यहाँ पे जो है, जो आप यहाँ देख सकते हैं।
तो एक समय यहाँ पे जो यहाँ के आमजन थे उनके यहाँ पे पूजा आरती बंदी कर दी गई थी, तो वो क्या कारण था? कारण ये था कि जो अंदर हम पंचामृत वगैरह डालते थे उससे मंदिर का जो शिवलिंग है वो थोड़ा उसका आकार में थोड़ा घिसाव होने लगा था। इस कारण से सब लोगों का यहाँ आना जाना अंदर बंद कर दिया था, ताकि सिर्फ पुजारी ही जो नियुक्त है जिसकी जब सेवा है वही अंदर जाकर कर सकता है, या राज परिवार का व्यक्ति है वो कर सकता है। दो ही व्यक्तियों को यहाँ छूट है। तो किन लोगों के प्रयासों से दोबारा यहाँ पे आमजन लोगों की ये पूजा आरती शुरू हुई थी फिर दोबारा? सभी के निर्णय ट्रस्ट और जब न्यायालय में निर्णय गया तो उसके बाद में, लेकिन फिर भी अभी भी यह है कि महिला और पुरुष अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ पुजारी और राज परिवार ही जा सकते हैं अंदर अभी भी। फिलहाल ये लागू है ये अच्छा नियम। वही नियम बरकरार है अभी। पहले सब जा सकते थे, बीच में फिर महिलाओं का जाना बंद किया, फिर उसके बाद में सभी का जाना बंद कर दिया। तो मंदिर का ट्रस्ट में जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो निर्माण हुए यहाँ पे, तो उसके समय भी यहाँ पे जो कुछ सुनने में आया कि जर्जर हो गई थी दीवारें वगैरह, मगर जो ये यहाँ पे गर्भगृह है ये जस का तसी है। ये देखो जो द्रविड़ शैली उसमें ये मंदिर बना हुआ है, इसकी जो ये तो मतलब मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन ये सबसे प्राचीन है। जो ये गुंबद और ये मंदिर आप देख रहे हैं ये सब बाद के बने हुए हैं ये सारी चीजें, लेकिन पहले की जो बनावट है, पहले के लोगों ने जिस तरीके से इसको बनाया ये सबूत है कि ये अति प्राचीन है, क्योंकि प्राचीन जो चीजें होती है वो जल्दी से खत्म नहीं होती है, जिसका एक मुख्य कारण है। साथियों आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं उनको यहाँ से दर्शन तो नहीं होते, मगर जो सामने शीशा लगा हुआ है यहाँ की ये एक अलौकिक चीज है। जो वहाँ पे भगवान शिव की जो बाहरवा ज्योतिर्लिंग है उसके यहाँ से शीशे में दर्शन कर सकते हैं। और और जो यहाँ पे ज्योति है अखंड ज्योति, उसके बारे में भी यहाँ हमें विकास जी कुछ बताने वाले हैं। जी जी मैं आपको यहाँ विशेष दो चीजें बताऊंगा। एक तो जो ये चलने दो। जो ये जो अपने ये ज्योति प्रज्वलित हो रही है, इस ज्योति का कहते हैं कि ये ज्योति अखंड, ये मतलब बहुत प्राचीन सालों से चलती आई है। ये जब खंडित होती है कि गांव का या पूरे देश में कोई विद्वान व्यक्ति या कोई राजनेता जब खत्म हो जाता है तो ये, या कोई संकट आता है तो ये ज्योति अपने आप ही बुझ जाती है, फिर पुजारी वापस इसको जलाता है। दूसरा, इस मंदिर में सुबह के टाइम पे जब आरती होती है उससे पहले इसका जो जल होता है शिवलिंग का वो पूरा निकाल दिया जाता है, फिर उसकी सफाई होके उसके बाद में दोपहर में वापस फिर जल निकाल कर फिर जल भरा जाता है। मतलब ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो कि लगभग 16 घंटे तक भरा रहता है। एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो 16, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी वो अग्नि यही है, तो सबसे ज्यादा रौद्र रूप में होने के कारण भगवान शिव को थोड़ा ठंडा रखने के लिए इनको जलमग्न रखा जाता है यहाँ पर। तो ये जो आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं ये उसी समय का है या बाद में निर्माण करवाया गया था? ये तो फिर बाद में निर्माण करवाया गया है ये सारी चीजें। तो पुराना ही है यहाँ तक का। अच्छा ये बाग ये पूरा पुराना है। ये ऊपर की जो चीजें हैं ये अभी फिर बाद में करवाई गई थी, जो शीशे वगैरह सब बाद में करवाई गई। इसके अंदर वही पुराना मंदिर है। साथियों और भी जो चीज़ें यहाँ पे रोचक चीज़ें और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो उन सब के बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विकास जी। तो आगे चलते हैं इनके साथ और इस मंदिर की पूरी यात्रा जो करते हैं कंटिन्यू। ये इसका बताओ थोड़ा। जी ये इसकी प्राचीनता का सबूत देती है, ये जो चीजें आप देख रहे हो ये इसका निर्माण है। तो ये द्रविड़ शैली का जो प्राचीन और जो पुराणों में वर्णित मंदिर है सिर्फ उन्हीं में ये आर्किटेक्चर आपको मिलेगा और औरों में नहीं मिलेगा ये चीजें। ये और जो कुछ उसी टाइम का ऐसा भी है ना। तो ये जो इसमें ये बने हुए हैं, ये जो गंगा माँ निकल रही है ये उसकी धारा प्रवाह यहाँ बाहर आती है। जो भी शिव जी की मतलब जो परिक्रमा लगाते हैं हम लोग, तो ये परिक्रमा आदि ही लगती है शिव जी की परिक्रमा। गंगा माँ को कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गंगा माँ को उल्लांघा नहीं जाता है, इसलिए इनकी परिक्रमा आदि ही लगाई जाती है। तो इसमें जो पानी आता है वो अंदर जहाँ वहां से आता है शिवलिंग से? शिवलिंग में से जो पानी आता है वो यहाँ आता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है जल उसी से यहाँ। उसी से आता है। जी ये चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर है। इसमें मतलब कहा जाता है कि महिलाएं दाल और उससे अगर इनका स्नान कराती है, इनका पूजन करती है तो उनकी मनोकामना जो भी है वो पूरी होती है। जी विकास, ये जो पौराणिक चीजें रखी हुई है इनके बारे में हमें कुछ बताने वाले हैं, जो इनका जो इतिहास हो रहा है वो सब कुछ अभी। देखो जब
1024 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा जब वो यहाँ से गुजर रहा था, तो उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि ये बड़ा विशाल मंदिर दिखा उसे। तो उसने देखा कि यहाँ बहुत सारा धन होगा, तो उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इस मंदिर को पूरा नष्ट करके और यहाँ जितना भी सोना चांदी है उनको आप सब ले आओ। तो उस टाइम पे ये जो दो नंदी है इनका सर काट के इस मंदिर को तहस नहस करके उन्होंने इस मंदिर को जब लूटना चाहा, लेकिन जब रात्रि को वो लोग रुके तो रात्रि में उसके सपने में भगवान शिव ने उसको डरा दिया, तो वो वहां से उठकर भाग गया। दूसरा, अपने अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंबोर युद्ध के लिए जा रहा था तो भी रात्रि विश्राम उसने यही किया था। विश्राम करने के जब उसने देखा कि यहाँ एक प्राचीन और भव्य मंदिर है, तो उसने भी इस मंदिर को तोड़ना चाहा और कई चीजों को यहाँ नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो भी जो प्रमुख शिवलिंग है उसको तोड़ नहीं पाया। कारण इसका ये रहा कि वो जलमग्न था और अंदर होने के कारण उसे दिखा नहीं, लेकिन उसे भी डराकर शिव जी ने और यहाँ से भगा दिया। तो साथ ही ये देख सकते हैं उसी समय का जो ये पूरे पुरानी शैली की मूर्तियां बनी हुई है, इन पे जो पुराने समय के अंकित चीजें हैं वो हमें समझ में नहीं आ रही इतनी, जो भी है ये कुछ ये मूर्तियां उसी टाइम की है जो चित्रकारी की गई इन पे। तो ये जो दिख रही है फिर मेल और फीमेल, ये इनके बारे में कुछ पता है आपको जो भी है? तो ये उसी समय का है जो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये चित्रकारी की गई है मेल और फीमेल, इनके जो चित्र बने हुए हैं इन पे जो आप देख रहे हैं जितने भी इनको ये खंडित किया ये गया है, उसी समय के हैं। ये नंदी वगैरह उसी समय के हैं, ये दोनों नंदी इनको खंडित किया है। और कुछ ये चेतावनी दी गई है यहाँ पे कुछ यहाँ पे दूसरा जी। इसके बारे में बताओ। इसमें हर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव खुद सर्प के रूप में वहां से आते हैं। जो अंदर चल सकते हैं ना, हाँ, उधर से आ जाइए। भगवान शिव सर्प के रूप में आते हैं। उस दिन सिर्फ साल में वर्ष में एक बार वो आते हैं यहाँ पे, और जितने भी यहाँ की महिलाएं वो दूध लाती है उनके लिए घर से, और उस दूध को वो पीते हैं। ये कहते हैं कि ये जो सुरंग जा रही है ये ठेठ किले तक जा रही है, ऐसा कहा ऊपर जो किला बना हुआ है, किला बना हुआ है वहां तक ये सुरंग जा रही है। साथियों देख सकते हैं आप जो शिवरात्रि के दिन एक नाग के रूप में भगवान शिव यहाँ के लोगों की मानना है कि उसी दिन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव एक यहाँ से आते हैं दूध, और महिलाएं यहाँ पे जो दूध रखती है उसको पीने के लिए, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो ऊपर किला बना हुआ पर्वत पे उससे बताया जाता है। तो ये एक अनोखी चीज आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा। जो ये शिव परिवार है जो आप सब देख रहे हैं, ये इस तर्ज का एक मंदिर वहां पर सिटी में, जयपुर सिटी में बना हुआ है। अच्छा। उसकी तर्ज पर उस टाइम पे ऐसा का ऐसा मंदिर यहाँ बनवाने की यहाँ के राजा की इच्छा हुई। तब साधन तो चलते नहीं थे, हाथी पे रख के, और ये शिवलिंग वहां से आया था, ये सारी चीजें वहां से आई थी, तो उसको 2 दिन लगे थे, फिर ये यहाँ पर स्थापित हुआ है। मतलब ऐसा का ऐसा मंदिर जयपुर में है, उसकी तर्ज पर ये मंदिर बना हुआ है। ये मूर्तियां सभी वहीं से लाई वहीं गई से आई थी। थी और हाथी पे आई थी उस टाइम पे। इतने वजन का ये जो शिवलिंग है आप देख रहे हैं ये वहीं से आया था। अच्छा अच्छा जी। और आगे और भी चीजें जो यहाँ पे भक्तों का आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रहती है, जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हम दिखा चुके हैं यहाँ पे पहले, ये मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है दर्शनार्थियों के लिए। तो ये शिवालय गार्डन है, तो इसके बारे में विकास जी हम सब कुछ बताने वाले हैं। जो ये घुश्मेश्वर उद्यान है जी, शुरू में जब भी इसका निर्माण हुआ तब यहाँ सिर्फ अशोक के पत्ते जिनकी जरूरत पड़ती थी, उसके लिए 1-2 अशोक के पेड़ यहाँ उगाए गए। उनको उगाने के बाद में वर्तमान में जो यहाँ के अध्यक्ष थे माणक चंद जी जैन जी, और यहाँ की टीम, जी, उन सब ने मिलकर धीरे धीरे यहाँ शुरुआत की। मैं भी बताऊंगा आपको कि सबसे पहले जिस चीज़ का यहाँ निर्माण हुआ ऊपर, वहाँ हम अभी चलेंगे। उससे पहले हम चलते हैं लक्ष्मी जी के मंदिर में। आप दिखा सकते हैं लक्ष्मी जी का मंदिर जो यहाँ भक्तों को रिझाता है। ये भी एक यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है दर्शनार्थियों के लिए, जो बिल्कुल, बिल्कुल। इनको लुभाता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि पूरा पर्वत श्वेत पाषाण युक्त है, क्योंकि रात को पूरा बर्फ जैसा दिखता है यहाँ पर। मतलब रात के समय ये आकर्षण का केंद्र ज़्यादा रहता है। जगमग लाइटों से पूरे ट्रस्ट ने इसको सजाया हुआ है, तो ये रात को मतलब दूर दूर के गांवों तक से भी दिखता है ये। और सैलानियों के लिए मतलब सबसे जो देखने की चीज़ है वो यही है।
इसे हम एक तरीके से सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं। सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हो आप, पिकनिक पॉइंट भी कह सकते हो आप। जी जी। साथ ही ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये ऊपर एकदम बर्फीले पहाड़ों की तरह लगेगा आपको जो, मगर ये बर्फ नहीं है। यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर इसी तरह से तैयार किया गया है जो यहाँ के दर्शनार्थियों को लुभाता है वो, और एक तरीके से ये सेल्फी पॉइंट भी रहता है यहाँ का। बिल्कुल, ये श्वेत पाषाण युक्त ही है पूरा पर्वत, जी। लेकिन फिर इसे थोड़ा और पुताई करके और इसे डिजाइन में थोड़ा देके और फिर इसे बनाए गए, वरना है ये श्वेत पाषाण। आप ऊपर भी देख सकते हैं जो जितने पत्थर हैं वो सब श्वेत पाषाण युक्त हैं। सबसे पहले जो निर्माण हुआ था इस मूर्ति का यहाँ पर हुआ था। शिव जी की जो मूर्ति आप देख सकते हैं, इस मूर्ति का सबसे पहले यहाँ निर्माण हुआ था। उसके बाद में धीरे 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 करके, और ये बिना आर्किटेक्चर के बना है ये मंदिर, यहाँ की स्थानीय कमेटी ने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन जो बनाया वो बहुत भव्य बनाया है। तो ये यहाँ के स्थानीय लोगों की और कमेटी की मेहनत की, ये जो दिख रहे हैं ये सब उन्हीं की मेहनत का उन्हीं नतीजा की है। मेहनत का नतीजा है। और मेरे हिसाब से तो पूरे देश में ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पहाड़ पर इतना विशाल और भव्य रूप में बना हुआ है, क्योंकि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग सिर्फ यहाँ दर्शन ही नहीं, इसको देखने के हिसाब से भी आते हैं। तो साथियों आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा, जो यहाँ से दिखाइए, यहाँ पे जो मनमोहक चीजें हैं, भगवान शिव की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा है, ऊपर ओम की जो वो आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको, सभी यहाँ पे देवी देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दिख रही है आपको, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की। तो ये सब मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है लोगों के लिए। और सबसे लुभाने वाली चीज जो है इसका, जो ये बर्फीला यहाँ पे आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है, बर्फ का तो नहीं है मगर इस हिसाब से तैयार किया गया है और कलर किया गया है जो बर्फीले अंदाज में दिखता है। रात को और भी शानदार नजारा देखने को मिलता है। बिल्कुल, रात का नज़ारा बहुत भव्य और दिव्य होता है यहाँ का। शिवरात्रि और सावन में 2 महीनों तक लगातार यहाँ बहुत भीड़ रहती है। दर्शनार्थी लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दूसरा, शिवरात्रि पे 3 दिन का यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें 3 दिन तक अपने भजन संध्या, कई सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहाँ दूर दूर के दर्शनार्थी पूरे देश से यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। ये ऊपर जो पहाड़ पे किला बना हुआ है, इसका और मंदिर का क्या कनेक्शन रहा है? मतलब सिवाड़ और आसपास के क्षेत्र पे जिन्होंने शासन किया है और राज परिवार है जो, इस मंदिर का उनसे जुड़ाव है। इस मंदिर की देख रेख शुरुआत में वही लोग करते थे। ये मंदिर उन्हीं की जगह पे बना हुआ था। अब ये ट्रस्ट के अधीन है अभी तो। अच्छा। साथियों यहाँ पे देख सकते हैं एक और लुभाने वाली चीज जो लगती है यहाँ से, इसके जस्ट पीछे जो बना हुआ है ये भव्य जो किला उस समय का बना हुआ है यहाँ का, ये भी एक लुभाने वाली चीज है जो फिलहाल शायद एक होटल में तब्दील होने जा रहा है। अब होटल बन चुकी है यहाँ पर, तो जो पर्यटकों का और मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा ये, और आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिससे हमारे सिवाड़ की पर्यटन को और अधिक विकास मिलेगा। जी। दूसरा, ये क्या है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है और राजस्थान का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ की जनता की मांग है, क्षेत्र की मांग है कि ये भी एक पर्यटन के रूप में, लेकिन सरकारों की अनदेखी के कारण अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब जो नई सरकार बनी है, हमारा तो उनसे यही निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दे, ताकि ये पूरे विश्व में विख्यात हो। यहाँ पर कुछ अच्छे निर्माण हो, कॉरिडोर का निर्माण हो, क्योंकि भगवान शिव की नगरी है इसलिए। तो इसे अभी तक राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय धरोहर में अभी तक ये शामिल नहीं है। तो साथियों हमारी और यहाँ की जनता की जो मांग है सरकार से कि यहाँ भगवान शिव का जो मंदिर है उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और पर्यटकों की जो नज़र में लाया जाए, ताकि यहाँ के इसको पर्यटन को बढ़ावा मिले और जो सबकी नज़र में लाया जाए, जो भगवान शिव का मुख्य 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम और आगे एक और न्यूज़ के साथ मिलते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे विकास जी गुजर का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और आगे और ऐसी जानकारियाँ हम देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।